हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बात करेंगे जो आपका सीटेट का इस बार का क्वेश्चन पेपर आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाएंगे सीटेट की वेबसाइट से। और इसके अलावा जिन भी अभ्यर्थियों का पेपर इस बार किसी रीजन की वजह से क्लियर नहीं हो पाया है तो वो अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जो भी क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन पेपर आपका है, इस बार जो पेपर हुआ है उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है और वहीं से अपनी तैयारी शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप लोग अगर अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे। पास ही नहीं होंगे बल्कि अच्छे नंबर भी लाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर से तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग सीटेट की वेबसाइट आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि ये सीटेट की वेबसाइट है और यहाँ पर आपको क्लिक करके सीटेट की वेबसाइट पर जाना है। सीटेट की वेबसाइट पर आप लोग जैसे ही जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे देखने को मिल जाता है, तो वो उसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जो आपका पिछला पेपर है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021, ऐसे ही आपका जो इस बार का क्वेश्चन पेपर है वो शो होगा। वो आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग सीटेट की वेबसाइट पर विजिट करते रहे हैं और जो भी क्वेश्चन पेपर आपका इस बार का है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें और उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे ही यहाँ पर लिंक होगा क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 और यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे। इसी तरह से इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। फ़ोन से कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप से करें। मैं यहाँ पर आपको फ़ोन से ही दिखा रही हूँ करके। तो जिनके पास फ़ोन है वो फ़ोन से भी आसानी से सारा चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको सेलेक्ट डेट, जिस भी डेट का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग से, यानी 28 दिसंबर से जो आपका पेपर हुआ है उसी से आप लोग क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर दें। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगी कि 1-2 दिन में आपके नए क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन पेपर आपका अपलोड नहीं किया गया है, तो आप लोग क्या करें, 2021 के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अगली बार उदास ना हो या आपके रिजल्ट अच्छे आ जाए तो अभी से 2021 के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो सिर्फ आपका पिछले पेपर का ही पेपर नहीं आया था। 2012 2011 ऐसे करके क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा गया था, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग पिछले क्वेश्चन पेपर 2021 के भी अगर स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो जो नए क्वेश्चन है जैसे ही अपलोड हो जाए वेबसाइट पर वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस फिर स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ से अगर सेलेक्ट करें तो यहाँ से आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है और जिस भी डेट का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, चाहे 1, 2, 3 जितने भी यहाँ पर डेट शो होगा उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पेपर सेलेक्ट करना है। आपको पेपर 1 चाहिए या पेपर 2। तो अगर मैं पेपर 1 यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यहाँ पर देखिए, जैसे अभी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी ही दिखा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको और भी लैंग्वेज यहाँ पर शो होगा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर पेपर 3 तारीख का सेलेक्ट करती हूँ तो 3 तारीख में अगर मैं पेपर 1 सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है इसमें भी लैंग्वेज यही दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट डेट, दूसरे डेट की यानी 16 तारीख का अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं पेपर 1 या पेपर 2 कोई सा भी आप सेलेक्ट कीजिए, तो देखिए यहाँ पर बाकी के लैंग्वेज भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके लैंग्वेज 1 कौन सा है। मान लीजिए किसी का लैंग्वेज अगर आसामीज़ 1 है तो वो आसामीज़ और बंगाली देखेगा, यानी लैंग्वेज 2 बंगाली है। अगर इसी तरह से मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश का बता देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए बाकी लैंग्वेज भी। देखिए, जिनका भी लैंग्वेज 1 इंग्लिश होगा, यहाँ पर अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज 1 रखना चाह रहा है और लैंग्वेज 2 हिंदी रखना चाहता है तो वो इसको सेलेक्ट करेगा और इसी को सेलेक्ट करके आपके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर लैंग्वेज आप गलत सेलेक्ट कर देंगे तो फिर वो दूसरा पेपर डाउनलोड हो जाएगा, यानी होगा तो उसी डेट का लेकिन लैंग्वेज अलग शो होगा। तो आपको लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। इस बार का भी पेपर ऐसे ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इस तरह से अगर मान लीजिए आपका पेपर है हिंदी और उर्दू है या फिर हिंदी इंग्लिश है तो हिंदी आपका फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो इसको सेलेक्ट कर देना है। इस तरह से आपका जो पेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा लैंग्वेज अगर आपने रखा है, जैसे मान लीजिए
हिंदी उर्दू के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हिंदी लैंग्वेज 1 है और उर्दू लैंग्वेज 2 है, तो ये वाला आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे जैसे इसको क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर मैं बस दिखा रही हूँ आपको ओपन करके कि कैसे आप लोग इस सारी प्रक्रियाओं को करेंगे। तो देखिए ये ओपन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका ओपन हो गया और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको लैंग्वेज शो होगा। अगर गलती से कोई दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया है तो यहाँ पर आप लैंग्वेज देख लीजिएगा कि क्या आपका लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 उर्दू है, तो फिर ये पेपर आपका सही है और यहाँ से आप लोग इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। आंसर की कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको पुराने वीडियोज़ में भी बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा एक एक करके सारी चीज़ें, और आप लोग इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें और जो मेन थ्योरी है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। एक थ्योरी पढ़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर हल करें। तो इस तरह से अगर आप लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप लोगों के पेपर अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।